नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी प्यारे दोस्तों का। पिछले वीडियो में हमने सीखा था किसी स्टॉक में ऑपरेटर की पोजीशंस जानने के 3 बेहतरीन तरीकों के बारे में, और ये वीडियो पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस डाटा के बेसिस पर हमें स्टॉक में अपनी पोजीशंस कैसे बनानी है, बिग प्लेयर का संभावित बाइंग या सेलिंग का एवरेज प्राइस क्या हो सकता है, और स्टॉक के नियर बाई और दूर के टारगेट जानने के साइंटिफिक मेथड के बारे में। इसके अलावा ये स्ट्रेटेजी किन किन स्टॉक्स में काम करेगी ये भी जानेंगे। तो जिन भी दोस्तों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो फटाफट से चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में हमें जो 3 इंडिकेटर्स की आवश्यकता होगी, उनमें से पहला इंडिकेटर है वॉल्यूम चार्ट, और फिर उस वॉल्यूम चार्ट के ऊपर 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन, और तीसरे इंडिकेटर का नाम है मीन ऑफ वैल्यूएशन लाइंस। तो दोस्तों, अब आधे दर्शक तो बस इंडिकेटर का नाम सुनते ही वीडियो स्किप करके भाग जाएंगे कि भैया इस वीडियो में भी इंडिकेटर्स बताए गए होंगे और कैसे उन इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं ये बताया गया होगा। पर दोस्तों, घबराइए मत। इस स्ट्रेटेजी को जान लेने के बाद आपको किसी भी स्टॉक के चार्ट पे क्लियर दिखाई देगा कि आपको वो स्टॉक कब लेना है, लेना भी है कि नहीं लेना, और अगर ले लिया है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसके संभावित नियर बाय और दूर के टारगेट क्या होंगे। इसके साथ साथ इस स्ट्रेटेजी को जान लेने के बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको उस स्टॉक को किस प्राइस रेंज में लेना है, और किस प्राइस रेंज को तोड़ देने के बाद आपको इस स्टॉक को सेल करके उससे निकल जाना है, किस प्राइस रेंज पे क्लोजिंग देने के बाद आपको उस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनानी है। तो दोस्तों, इस सब बारे में भी हम बातें करेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको इस स्ट्रेटजी के काम करने के पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप इस स्ट्रेटजी के पीछे के लॉजिक को नहीं समझेंगे तब तक स्ट्रेटजी आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी। और दोस्तों, ये स्ट्रेटजी काम करती है क्योंकि ये पूरी तरह से प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है। तो चलिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हम फटाफट से चार्ट पे समझते हैं, और हम सबसे पहले चार्ट पे लगा लेते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर का चार्ट। वॉल्यूम चार्ट पे क्लिक कीजिए, आपके सामने विंडो खुल जाएगी। अप वॉल्यूम और डाउन वॉल्यूम में कलर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके डन कर दीजिए। स्क्रीन पर वॉल्यूम चार्ट आ गया। अब इस वॉल्यूम चार्ट के ऊपर हम 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाएंगे। तो चलिए पहले हम मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लेते हैं। करंट स्टडीज़ में जाके हमने मूविंग एवरेज सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे दोस्तों पीरियड में हमें 20 लिखना है, यानी कि 20 पीरियड के लिए हम मूविंग एवरेज लगा रहे हैं। डन कर देंगे 20 लिख के। फील्ड में हम क्लोज की जगह वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हम वॉल्यूम के ऊपर ये मूविंग एवरेज लगा रहे हैं। टाइप में हम एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करेंगे। और दोस्तों, MA में जहाँ पे आपको रेड कलर दिख रहा है, कलर हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी लाइन आपको जिस कलर की चाहिए। चलिए, हमने ब्लू लाइन सेलेक्ट कर ली, हम डन कर देंगे, और हमारे चार्ट पे 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ जाएगी ऑन दी वॉल्यूम। अभी मैं चार्ट को बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। चार्ट थोड़ा छोटा है, इस वजह से आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। अब इस चार्ट पे हम अपना तीसरा इंडिकेटर लगाएंगे फ्रेंड्स, जिसका नाम है मीन ऑफ वैल्यूएशन लाइंस। तो चलिए हम मीन ऑफ वैल्यूएशन लाइंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वैल्यूएशन लाइंस पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले एवरेज में हमको टिक लगाना है, और जहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा। कलर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस कलर की भी आपको लाइन चाहिए। हमने तो ब्लू लाइन ही सेलेक्ट कर ली। चलिए फ्रेंड्स, हमने अब थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लिया है ताकि आप क्लियरली देख सकें। चलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये जो अब नीचे के पोर्शन में आपको वॉल्यूम्स की बड़ी बड़ी बार्स दिख रहे होंगे, ये डेली का एवरेज वॉल्यूम है।
और जब जब ये वॉल्यूम ब्लू कलर की लाइन को ब्रेक करता है यानी कि उस दिन एवरेज वॉल्यूम रोज़ की अपेक्षा ज़्यादा है। ऊपर के पार्ट्स में ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है और इस चार्ट पे जो ये ब्लू कलर की यानी कि आसमानी रंग की जो फ्लक्चुएटिंग लाइन आप देख रहे होंगे, ये जो है मीन ऑफ वैल्यूएशन है, यानी कि मीन ऑफ वैल्यूएशन की लाइन है। अब दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये लाइन फ्लक्चुएटिंग है। जैसे जैसे हम चार्ट को आगे पीछे कर रहे हैं ये लाइन भी ऊपर नीचे हो रही है। जैसे कि अभी इसमें आपको प्राइस 277.71 दिख रहा होगा। इससे पहले ये 290 रुपये और 288 रुपये स्क्रीन पे शो हो रहा था। तो दोस्तों आइए जानते हैं ये मीन ऑफ वैल्यूएशन की लाइन आखिर होती क्या है। The valuation lines indicator displays a line representing the average of the visible prices in the chart. It also allows you to display lines for 1 to 3 standard deviation away from the average type. तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यूएशन लाइन आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई देने वाले स्टॉक प्राइस के एवरेज प्राइस को दिखाने वाली लाइन होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर चार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रहा है, तो यानी कि अगर हम इस एरिया से लेके इस एरिया तक स्टॉक के प्राइस का एवरेज निकालें तो वो होगा 279.79। और दोस्तों एवरेज निकालने के मैथमेटिकली 3 तरीके होते हैं, मीन, मीडियन या फिर हार्मोनिक। तो हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, फ़िलहाल हमने ये समझ लिया कि मीन ऑफ वैल्यूएशन लाइन होता क्या है। तो फ्रेंड्स यही रीज़न है कि जितना भी चार्ट का एरिया आप अपनी स्क्रीन पे सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से ये वैल्यूएशन एवरेज की लाइन ऊपर या नीचे फ्लक्चुएट होती रहेगी, क्योंकि ये स्क्रीन पे दिखाई देने वाले प्राइसेस के एवरेज को कैलकुलेट करके एक लाइन आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ कर देती है। अब फ्रेंड्स इस आसमानी लाइन के ऊपर या फिर नीचे की तरफ स्टॉक जितना भी जाता है उसको हम कहते हैं इस स्टॉक की वॉलीटिलिटी उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अब फ्रेंड्स आपने अक्सर सुना होगा सभी एनालिस्ट को ये कहते हुए कि भाव भगवान है, भाव भगवान है, भाव भगवान है, सभी कहते हैं, चाहे वो टीवी एंकर हो या फिर यूट्यूब के बाजीगर हों। भाई बाजीगर कह लो या फिर यूट्यूब के बिजनेसमैन, एक ही बात है और बात ठीक भी है दोस्तों। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि भाव भगवान है, लेकिन दोस्तों मैं एक बात और मानता हूँ कि अगर भाव भगवान है तो वोलेटिलिटी उसकी आत्मा है। बिना वॉलेटिलिटी के भाव ऐसा ही है जैसा कि बेजान शरीर, क्योंकि दोस्तों बिना वॉलेटिलिटी के ना तो स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो सकता है ना ही डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। और अगर किसी बिग प्लेयर या ऑपरेटर को स्टॉक को ऊपर या फिर नीचे की तरफ लेकर जाना है तो उसको स्टॉक में अपनी पोजीशन बनानी होगी, और सभी को पता है कि उनकी पोजीशंस काफ़ी बड़ी होती हैं और लंबे समय के लिए होती हैं। तो बड़ी पोजीशन बनाने में वक्त लगता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी दोस्तों वक्त लगता है, और बड़ी पोजीशन बनाते वक्त स्टॉक का प्राइस एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, उसको वॉलेटाइल होना ही पड़ेगा, चाहे ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो। दोस्तों यहाँ मैं स्पेकुलेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनकी पोजीशन छोटे टाइम फ्रेम की होती हैं। मैं स्मार्ट मनी या फिर बिग मनी की बात कर रहा हूँ जिनकी पोजीशंस लंबे टाइम फ्रेम के लिए होती हैं। तो दोस्तों इस वॉलीटिलिटी के आधार पर ये इंडिकेटर फ्यूचर में स्टॉक की क्या वॉलेटिलिटी हो सकती है कैलकुलेट करके आपको 3 स्टैंडर्ड डेविएशन देता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3। इन स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में प्राइस पास्ट वॉलीटिलिटी के आधार पर ऊपर या नीचे की तरफ कितना मूव या फ्लक्चुएट हो सकता है। और दोस्तों
इस वॉलेटिलिटी के आधार पर हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और ऑपरेटर का संभावित बाइंग एवरेज या फिर सेलिंग प्राइस क्या है। तो आइए अब जानते हैं कि ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 1 डे का कैंडल चार्ट लगाया है और उस एरिया को फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर 1 डे पे एवरेज वॉल्यूम बढ़ने स्टार्ट होते हैं, और चार्ट को हम वहाँ तक लाके सेट कर लेते हैं जहाँ से कि वॉल्यूम बढ़ने स्टार्ट हुए हैं। जैसा कि इस चार्ट में वॉल्यूम इस एरिया से बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, तो हमने चार्ट को वहीं पे लाके सेट कर लिया है। अब जहाँ से एवरेज वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुआ है, यानी कि इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक अभी तक का जो एवरेज वॉल्यूम की लाइन है वो 270 से 75 रुपए के आसपास है। यानी कि यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब से स्टॉक में किसी बिग प्लेयर ने एंट्री ली है तब से लेके अब तक उसका एवरेज प्राइस 270-75 रुपए के आसपास हो सकता है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो उसका वॉल्यूम काफ़ी हाई होता है, यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं वॉल्यूम की। लेकिन वहीं जब स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ आता है। इससे हम ये आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इस एक्यूमुलेशन डाटा को हमें डिलीवरी परसेंटेज डाटा के साथ क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी है, और ये कैसे करना है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम वैल्यूएशन इंडिकेटर के चार्ट पे चलते हैं और वहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन 1, 2 और 3 को चार्ट पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले स्टैंडर्ड डेविएशन 1, 2 और 3 के बॉक्सेस पर क्लिक करके हम डन कर देंगे। अब फ्रेंड्स, ब्लू लाइन के ऊपर और नीचे की तरफ आपको वाइट कलर की लाइन दिख रही होगी 1 सिग्मा, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कहते हैं। ग्रीन कलर की लाइन 2 सिग्मा ऊपर और नीचे की तरफ, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कहते हैं। और येलो कलर की लाइन ऊपर और नीचे की तरफ 3 सिग्मा दिखाई देती है, जिसको कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन 3 कहते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जितनी भी लाइनें येलो, ग्रीन और वाइट कलर की आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती हैं। जब तक हमारा स्टॉक ब्लू कलर की एवरेज लाइन यानी कि 273.93 के ऊपर रहेगा, वो बुलिश मोमेंटम में होगा। यानी कि 273.93 के ऊपर क्लोजिंग देते ही हम उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट फर्स्ट सिग्मा 330-31 के आसपास, सेकंड टारगेट 2 सिग्मा 385 रुपये के आसपास, और थर्ड टारगेट 3 सिग्मा 441 रुपये के आसपास तक स्टॉक लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म में जा सकता है। और दोस्तों, इसी तरह से जब स्टॉक ब्लू कलर की लाइन के नीचे क्लोजिंग देगा तो वो बियरिश जोन में चला जाएगा और अकॉर्डिंगली हमारे टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। अब दोस्तों, जब तक हमारा स्टॉक एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड में रहेगा तब तक वो ब्लू कलर की एवरेज लाइन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ट्रेड करेगा। इसलिए दोस्तों, इस कंडीशन में आप कोशिश करिए कि स्टॉक को उसके सपोर्ट जोन के आसपास खरीदिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो किसी भी सपोर्ट लाइन से टकराकर बाउंस बैक करके अगले टारगेट की तरफ जाएगा। और जब स्टॉक में एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो जाएगा तो प्राइस इन रेंजेस को तोड़कर अगली रेंज में जाएगा और वहाँ पर अपने लिए नया डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्यूमुलेशन का जोन बनाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस स्टॉक का चार्ट मैंने लिया है वो मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिया है। यहाँ पर मैं इस स्टॉक के बारे में अपनी कोई राय नहीं दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर स्टॉक पहला सपोर्ट तोड़ देता है तो वो दूसरे सपोर्ट के लिए जाएगा, और अगर दूसरा सपोर्ट भी टूट जाता है तो स्टॉक तीसरे सपोर्ट के लिए जाएगा।
इसी तरह से स्टॉक अगर पहला रेजिस्टेंस तोड़कर क्लोजिंग दे देता है तो वो दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, और अगर दूसरा रेजिस्टेंस भी टूट जाता है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि स्टॉक तीसरे रेजिस्टेंस के लिए जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें स्टॉक में अपनी पोजीशन बनानी है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रेटजी केवल उन्हीं स्टॉक्स में बहुत अच्छा काम करती है जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले स्टॉक में चार्ट पे दिखाई देने वाले इंडिकेटर के अगेंस्ट कॉन्ट्राडिक्शन पोजीशंस बनाई जा सकती है, तो हो सकता है वहाँ पे ये स्ट्रेटेजी उतना अच्छा काम ना करे। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत इसको लाइक कर दीजिए। इसको बनाने में हमने बहुत मेहनत करी है, और इसके साथ साथ आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके ऑल बेल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके घंटे को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल बाकी रह गया हो तो आप उसको मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।